ब्रजवासी चाहे जैसे हो, वो अगर अपने हाथों स्पर्श भी कर देना कोई सामग्री को, तो ठाकुर जी वाकू स्वीकार करने में कुछ संकोच ना करें। बोले ब्रजवासी के हाथ आया भैया, ये तो पानो ही है। ब्रह्मा जी मन में सोचने लगे, राम 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 जे भगवान ना है सके, ये परमात्मा ना है सके, एक दूसरे के मुंह पे लगी हुई कड़ी ने चाट रहो, ये परमात्मा होगा? हमारे काज इतने नियम बना दिए, शुद्धि रखो, पवित्रता रखो, अपरस को भाव रखो, 3 बार हाथ धो, वाके बाद भोग पधराओ। और ये ब्रजवासी 2-2 दिन नहामे नहाए, गैया ने चरामे, एक ही लता ने 7-7 दिन तक पहने, इनके मुंह पे लगी हुई कड़ी चाट दो, ये परमात्मा नहीं हो सकता। और ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी के सब ग्वाल बालन को हरण कर लियो, एक भी नहीं छोड़ो ठाकुर जी के पास, मधुमंगल से लेकर के श्री रामा तक, और जितने ठाकुर जी के ग्वाल बालन की बछड़ा बचिया सबको हरण करके ब्रह्मा जी ले गए। बंधुओं, ठाकुर जी कोई 10-500 गैया के बछड़ा ना चरामे, 9 लाख गैया हैं, एक एक गैया के कम से कम 10-10 बछड़ा बचिया हैं, तो सोच लो कितने बछड़ा बचिया न चरावे जामे ठाकुर जी। करोड़ों की तादाद में बछड़ा बचिया हैं, और वो तो ठाकुर जी की है। फिर मधुमंगल की अलग, श्री रामा की अलग, तनसुखा की अलग, मनसुखा की अलग, धनसुखा की अलग, सुबल की अलग। सीधी बात है कि जब ठाकुर जी गौचारण करवे चलें तो व्रजमंडल में एक कोनों भी ऐसा नहीं बचा जहां पे बछड़ा बचिया नहीं जामे। अब हम लोग कभी विचार करें, वृंदावन कितना दूर है, यहाँ गाड़ी आवे में 1.5-2 घंटा लग जाए, इतनी दूर ठाकुर जी आवे गैया चरावे? अरे ठाकुर जी तो पहुंचते 2-2.5 घंटा में, लेकिन बछड़ा बचिया तो पहले पहुंच जाते। इतनी संख्या में बछड़ा बचिया आगे पीछे ठाकुर जी को घेर के चल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने जब सबको हरण किया तो ठाकुर जी ही मधुमंगल बन गए, श्रीरामा बन गए, तनसुखा, मनसुखा, धनसुखा, सुबल, तोप, जितने भी ठाकुर जी के सखा हैं सब ठाकुर जी ने ही अपने अंदर से प्रकट कर दिए। और अंदर से प्रकट करने के बाद उनके जितने भी बछड़ा बचिया हैं वो भी स्वयं ठाकुर जी बन गए। ये संपूर्ण लीला क्यों करी ठाकुर जी ने? ताकि व्रजमंडल को एक कोनों भी मेरे चरण के चिन्ह से वंचित नहीं रह जाए। अब लाखों करोड़ों की तादाद में बछड़ा बचिया भी ठाकुर जी बन गए, सखा भी ठाकुर जी बन गए। और जैसे ही ठाकुर जी निकले गौचारण करवे तो संपूर्ण व्रजमंडल ठाकुर जी के चरणों से शोभायमान है। फूल रज गो गरे में इतना डार हुआ है, फूल भैया या तो चरण में चढ़ाए जाएं या ऊपर डाले जाएं। तो भूरी भारी ब्रजवासी मैया बोली, जब तक मुंह में नहीं पड़ेगा तब तक काम नहीं चलेगा, दो या की आंख नाक मुंह में दो। तो ब्रह्मा जी ने सबको हरण किया, और वह हरण को प्रभाव ऐसा भयो कि सब रूप ठाकुर जी ने धारण कर लिए। भैया ठाकुर जी बोले, अब मैं घर जाके कहा जवाब दूंगा, मधुमंगल श्रीरामा सबन की मैया आएंगी, लाला हमारे बालक कहां गए? यूं थोड़ी कहूंगा ब्रह्मा हरण करके ले गए, ब्रह्मा थे तो मेरी अलग लड़ाई है वो मैं देख लूंगा। 1 वर्ष के लिए ठाकुर जी ही मधुमंगल बन गए, श्रीरामा बन गए, जितने सखा सब बन गए, और उनकी गैया बछड़ा बचिया भी सब ठाकुर जी बन गए। और 1 वर्ष तक बछड़ा नहीं चल रहे हैं, बचिया नहीं चल रही हैं, 1 करोड़ ठाकुर जी ही ब्रजमंडल में डोल रहे हैं, और एक एक कोने की रज को अपने चरण चिन्ह से आच्छादित कर रहे हैं, पवित्र कर रहे हैं। और केवल चरण चिन्ह से पवित्र कर रहे नहीं, अब बछड़ा बचिया जब कहीं चढ़े तो अपना मुख लगावे, तो मुख लगाते समय अपनी जीभ निकाले, तो जीभ में लगे भाई अधरामृत भी ब्रज की कण में जाके मिल रहे हैं। सब जगह ठाकुर जी अपनी जीभ से घास काट रहे हैं, तो वास्तव में जीभ निकले, और वह जीभ के कारण ये पूरी ब्रजमंडल की जो रज के कण है, इन सबन को ठाकुर जी को अधरामृत मिल रहा है। तो या व्रज की कण में केवल ठाकुर जी के चरण चिन्ह नहीं है, अधरामृत भी है। या हमारी व्रज की रज को लगावे को और पावे को दोनों को विधान है, दोनों। क्यों? अधरामृत है ठाकुर जी को।